अब अकाउंट में आगे हैं। अब तक हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन तक, ठीक है। हम जितने भी हमने अभी तक पढ़ा उनको मिलाते हुए पूरा क्वेश्चन जो 8 नंबर में आता है वो हम करेंगे। प्रेपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखो, राम और मोहन दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। They agree to admit Ravi into the fund subject to the following terms and condition। ठीक है, राम और मोहन, उनकी बैलेंस शीट हमें दी हुई है। इसमें राम की कैपिटल दी हुई है, मोहन की कैपिटल दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स हैं। ये लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड में गुडविल है, रियल प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश है। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ है कि उनका रेशियो 2:1 है और वह निम्नलिखित कंडीशन पर रवि को उन्होंने पार्टनर बनाया है। रवि विल ब्रिंग इन रुपीज़ 31,500 ऑफ विच रुपीज़ 13,500 विल बी ट्रीटेड एज इज शेयर ऑफ गुडविल। रवि टोटल 31,500 रुपये लाया है, जिसमें से 13,500 रुपये उसके हिस्से की गुडविल है। रवि इज एंटाइटल टू 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 शेयर के लिए आया है। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड मोहन, और जो हिस्सा उसने दोनों से बराबर बराबर प्राप्त किया, राम और मोहन से। ठीक है, तो सेक्रीफाइंग रेशियो बराबर बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों से उसने अपना हिस्सा प्राप्त किया है बराबर बराबर। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, फर्नीचर को 5% से डेप्रिसिएट करना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। स्टॉक इज़ टू बी रिवैल्यूड एट रुपीज़ 15,750, स्टॉक का रिवैल्यूएशन किया 15,750। स्टॉक ऊपर दिया हुआ था 18,000, तो 250 रुपये से स्टॉक कम हो गया। 18,000 से 15,750 का हो गया, तो 2,250 से कम हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फंड। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ये इस तरह का आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या आएगा? अगर एसेट कम होती है, एसेट बढ़ती है, लाइबिलिटी कम होती है और लाइबिलिटी बढ़ती है। तो इसके बारे में इसमें हमें एक तो फर्नीचर को 5% से डेप्रिसिएट करना है। तो फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है। फर्नीचर एसेट है, एसेट कम हो जाएगा डेप्रिसिएट करने से। तो फर्नीचर दिया हुआ 9,000, 9,000 का 5% हो जाएगा 450। ठीक है, 450 रुपये कम हो जाएगा, ये डेबिट में आ जाएगा क्योंकि एसेट कम हो रही है। और स्टॉक था 18,000 का बैलेंस शीट में, अब वो स्टॉक भी कम होके 15,750 का हो गया। तो 18,000 में से 15,750 घटा देंगे, 2,250 से स्टॉक कम हो रहा है। ये भी एसेट है रिवैल्यूएशन के लिए और कुछ नहीं कह रखे हैं। तो ये हो गया 5, 5, 10, 7, 2700 रुपये। 2700 रुपये का लॉस हो गया। डेबिट साइड ज़्यादा है तो बाय लॉस 2700, और इस 2700 को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। राम और मोहन दो पार्टनर थे, उनका रेशियो था 2:1, तो 2:1 में बांटेंगे 2700 को। 1/3 900, 1800, 1800 और 900। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। उसके बाद बनाना हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी पार्टनर हैं, नए पार्टनर्स में, तो उनके खाने बन जाएंगे पर्टिकुलर्स। और कौन कौन था? राम, मोहन और तीसरा आया है रवि। फिर पर्टिकुलर्स राम, मोहन और रवि, ये हमारा परफॉर्मा है। रवि, मोहन, राम, रवि, मोहन, राम। ठीक है, सबसे पहले हम जो उनकी कैपिटल दी है उसको लिखेंगे, और उसको क्या करके लिखेंगे? बाय बैलेंस दी। यहाँ पे हमें राम की और मोहन की कैपिटल दी हुई है 90,000 और 45,000। 90,000 राम की है, 45,000 मोहन की है, दोनों की कैपिटल दोनों में लिख देंगे।
ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन का अगर लॉस आया है तो एंट्री होती है राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्योंकि लॉस आ रहा है तो टू रिवैल्यूएशन लॉस लिख देंगे 1800 और 900। ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लाइबिलिटी साइड में देखेंगे कि क्या कोई बांटने वाली चीज़ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ 45,000 का, तो उसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 45,000 है, 45,000 को जो उनका रेशियो दिया हुआ 2:1 उसमें बांट देंगे, तो 2:1 में बांटने से ये आ गया 30,000 और 15,000। ठीक है। अब अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल दी हुई है, इसका मतलब गुडविल ये पहले की है, तो उसको रिटर्न ऑफ करने की एंट्री बताई थी, पहले ही हम सारा पढ़ चुके हैं, तो उसको रिटर्न ऑफ करने की एंट्री बताई थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड रेशियो में तो टू गुडविल 9,000 है, 9,000 को 2:1 में बांट दोगे 6,000 और 3,000। ठीक है। अब देखो नया पार्टनर 31,500 रुपये कैश लाया है, जिसमें से 13,500 रुपये उसके गुडविल है, तो बाकी क्या होगी कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय बैंक जो कैपिटल लाया है। 31,500 रुपये टोटल लाया है, 13,500 रुपये गुडविल के हैं, तो उसकी कैपिटल बच गई 11 में से 3 गया 8, 18,000 रुपये, तो बाय बैंक में लिख दोगे 18,000, ये उसकी कैपिटल होगी। और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम है 13,500, उसको सैक्रिफाइंग रेशियो क्योंकि बराबर बराबर है, उसने अपना हिस्सा दोनों से प्राप्त किया बराबर बराबर 13,500, तो उसको बराबर बराबर बांट देंगे, 2 × 12, 2 × 14, 2 × 10, 6,750 और 6,750। ठीक है। ये प्रीमियम लाया है, ये वो एंट्री होगी। ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा तो उनके बैलेंस निकाल दोगे। ये हो जाएगा 18,750, 10 × 6 = 16, 2 × 4 = 6, 66,750, 750, 6, 9, 3, 12। इसमें से डेबिट का घटा दोगे 1,26,750, 66,750 और 18,000। ठीक है। ये आ जाएंगे टू बैलेंस शीट। ये घटाओगे 7,800, 1,26,750 में से 7,800 घटाओगे तो ये हो जाएगा 50, 17 में से 8 गया 9, और 15 में से 7 गया 8, 1,18,950। और ये हो जाएगा, इसमें से घटाओगे 3,900, तो 50, 17 में से 9 गया 8, और 5 में से 2 गया 3, 62,850, और तीसरा 18,000। ये आगे इनकी कैपिटल। इस कैपिटल को हमें अब बैलेंस शीट में लिखना है। अब बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फंड। तो बैलेंस शीट में ये यहाँ होता है लाइबिलिटी और यहाँ होता है एसेट्स। सबसे पहले कैपिटल लिखोगे तीनों के, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल और रवीस कैपिटल। नई कैपिटल जो आई 1,18,950, 62,850 और 18,000। ठीक है। अब और क्या यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस था, ये बांट चुके हैं। क्रेडिटर्स हैं 24,000 के। ठीक है। एसेट साइड में गुडविल हमें लिख चुके हैं पहले, वो ख़त्म हो गई। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 30,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000 की। फर्नीचर 9,000 था, 9,000 में से 450 ख़त्म हो गया।
तो 9,000 में से 450 ख़त्म हो गया, 8,550 कम हुआ था। स्टॉक है कितना कम हुआ था, 15,750, 15,750। फिर डेटर्स हैं 1,20,000 और कैश देखो 18,000 रुपये बैलेंस दिया हुआ है और वो टोटल लिया था रवि 31,500। ठीक है, तो 500, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49,500। ठीक है, अब इसका टोटल करोगे, अगर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा तो बैलेंस शीट हमारी मिल जाएगी, यहीं से पता लग जाएगा। तो देखो 0, 5 और 5 10, 6 7 13 और 5 18, 13 और 5 18, 10 5 15, 15 और 8 23, 2 3 5 और 1 6, 2 8 और 4 12, 2,23,800। और इधर का 5 और 5 10, 9 9 18, 5 8 13, 2 15 और 8 23, 2 2 4 1 5 और 7 12, 2,23,800। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो पूरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से आएगा।